और क्रिश्चियनिटी में सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की ब्याह शादियां करें, और अच्छी जगह सोचकर और अच्छी जगह देखकर। और यहां पर हम बाइबल मुकद्दस का जब गौर मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसी बहुत सी बातें मिलती हैं जिसमें माँ बाप के ताल्लुक से बताया गया है कि बाप जो है वो अपनी बेटी को ब्याहे। अगर बाप अपनी बेटी को नहीं ब्याहना चाहता तो वो ना ब्याहे। और पहला क्रंथियों 7वां बाब आप पढ़े और फिर पहला क्रंथियों उसका 11वां बाब पढ़े। इसमें आपको ब्याह शादी के ताल्लुक से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और खास नुक्ता यह है कि अगर बाप अपनी बेटी को नहीं ब्याहना चाहता तो वो अच्छा करता है। अगर बाप अपनी बेटी को ब्याहना चाहता है तो वो इज्जत की बात समझी जाए। लेकिन ये नहीं कि बेटी को अगवा कर ले, अगवा करके या आप अपनी मर्जी से भाग के जहां मर्जी शादी कर ले, ये नहीं। और फिर जब हम दूसरा क्रंथियों पढ़ते हैं, दूसरा क्रंथियों उसका 6 बाब 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर बताया गया है कि किन लोगों के साथ हमें शादियां करनी चाहिए, किन लोगों के साथ हमें मेल मिलाप रखना चाहिए, किन लोगों के साथ हमें अज़वाजी रिश्ता बनाना चाहिए, कैसे लोगों के साथ। लिखा है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। यहां पर हम कितनी खूबसूरत और बड़ी बात देखते हैं। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। हम मसीही लोग जो मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, खा कैथोलिक है, खा प्रोटेस्टेंट है, खा पेंटिकोस्टल है, खा किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हैं, हम ईमानदार लोग हैं। हम ईमानदार लोग हैं क्योंकि हम मसीह पर ईमान रखते हैं। हम मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और जो यस्सु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा जिसने कबूल किया है, जिसने यस्सु मसीह पर ईमान लाया है और वो ईमानदार है, और उन तमाम मसीहियों को यह कहा गया है कि वो ना हमवार जुए में ना जुते बेईमानों के साथ। हमें अपने रिश्ते नाते जो हैं वो अपने लोगों के साथ करने हैं, मसीहियों के साथ करने हैं। जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो पुराने अहदनामे में अहबार की किताब में रिश्तों के ताल्लुक से बड़ा खूबसूरत बताया गया है कि तू गैर कौमों में ब्याह शादियां ना करना, तू गैर कौमों में ब्याह शादियां ना करना। और देखिए हमारे बहुत से लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं गैर कौमों में ब्याह शादियां करने के बाद। यहां पर लिखा है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग रास्तबाज हैं। जो यस्सु मसीह को जिन्होंने कबूल किया है, जिन्होंने यस्सु मसीह को अपनी जिंदगी दी है, यस्सु मसीह के साथ चलते हैं, यस्सु मसीह के नाम से जीते हैं, और
उनको रास्तबाज कहा गया है। जैसा कि हम पहला क्रंथियों और उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखे है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना बुत प्रस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। मेरे भाइयों और बहनों, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, बाइबल मुकद्दस उनको रास्तबाज ठहराती है। बाइबल मुकद्दस उनको पाक ठहराती है। और इसीलिए लिखा है कि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। आप लोग क्यों बेदीनों के साथ मेल जोल रखते हैं? और आप जब बेदीनों के साथ मेल जोल रखते हैं, अपने रिश्तेदार नाते कायम करते हैं, और तब ही आप लोगों के साथ ऐसा होता है। और फिर लिखे हैं, रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुवाफकत, ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता, यानी कि हमें ईमानदार होते हुए, हमें मसीही होते हुए किसी कौम के साथ भी अज़वाजी रिश्ता नहीं जोड़ना, हमें उनके साथ अज़वाजी ताल्लुकात नहीं रखना, हमें उनके साथ रिश्ते नाते नहीं रखना, हमें उनके साथ रिश्ते नाते नहीं रखना। बेशक उनको ये कहा गया है, उनको आजादी है कि वो लोग गैर कौमों में शादियां कर सकते हैं, लेकिन मसीही कौम को कोई आजादी नहीं है कि वो गैर कौमों में शादियां करें, गैर कौमों को अपने घर में लाएं, गैर कौमों को अपने घर में रखें। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम देखते हैं मसीह का बलियाल के साथ क्या मुवाफकत, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासबत। क्यों खुदा के घर में बुत हैं? और फिर लिखे हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मकदस का मतलब क्या है? घर, यानी कि हम जिंदा खुदा का घर हैं। मसीही कौम, मसीही लोग, खा वो किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हैं, मसीह के मानने वाले हैं, मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, वो खुदा का घर है, वो खुदा का घर है। क्योंकि लिखा है, कलीसिया जो है वो हक का सतून है और खुदा का घर है। कलीसिया हक का सतून है और खुदा का घर है। मेरे भाइयों और बहनों, कलीसिया को, खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासबत। और मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि हम खुदा का जिंदा मकदस है। अगर हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर फरेब है, हमारे अंदर गुनाह है, हमारे अंदर बदकारी है, हमारे अंदर हर तरह की बदी है, तो ये बुत परस्ती से कम नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। लालच बुत परस्ती के बराबर है, और हम ऐसा ना करें। और फिर लिखा है, चनाचे खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो। चनाचे खुदावंद फरमाता है, मैं उनमें बसूंगा और चलूं फिरूंगा,
और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। वो मेरी उम्मत होंगे। और वो लोग जो ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे, रिश्तेदार नाते नहीं रखेंगे और उनके साथ बैठना उठना नहीं रखेंगे और उनके साथ रिश्तों की हद तक मेल जोल नहीं रखेंगे, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, मैं उनमें चलूं फिरूंगा। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो। ऐसे लोगों से निकल जाओ, ऐसे लोगों से निकलकर अलग रहो। नापाक चीज को ना छुओ, नापाक चीज को ना छुओ। क्यों? इसलिए कि तुम पाक हो, तुम जिंदा खुदा के मकदस हो। तुम पाक हो और तुम जिंदा खुदा के मकदस हो। इसलिए तुम नापाक चीजों को छूकर, नापाक कामों को नापाक काम करके नापाक ना बनो। खुदा ने हमें पाक रहने के लिए बुलाया है। खुदा ने हमें पाक रहने के लिए बुलाया है, ना कि नापाकी के लिए। आओ हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। और फिर लिखा है, उनमें से निकलकर अलग रहो, नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। कादरे मुतलक का कौल है। कादरे मुतलक फरमाता है, कादरे मुतलक फरमाता है, मैं तुम्हारा बाप होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। इस वास्ते लिखा है, इस वास्ते लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने बच्चों को ये तालीम दें कि हमारा उनके साथ, हमारा गैर कौमों के साथ रूहानी कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा गैर कौमों के साथ कोई रिश्ते नाते रखना कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें मना करता है, खुदा का कलाम हमें रोकता है। खुदा का कलाम बताता है कि हम अपने ईमानदार लोगों में ही रिश्ते नाते करें और उनके दरमियान ही रहें। और जैसा कि खुदा ने बनी इसराइल को यह हुक्म दिया कि तुम गैर कौमों में ब्याह शादी ना करना, तुम उनके साथ किसी तरह का रूहानी ताल्लुक ना रखना। मेरे भाइयों और बहनों, हम भी होश के नाखुन लें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को खुदा के कलाम की पैरवी करना सिखाएं, अपने बच्चों को खुदा के कलाम की स्टडी दें। मैंने अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक स्टडी दी है। उनके साथ कोई का बात तो करके देखे और वो अच्छी तरह जवाब देना जानते हैं। आओ हम सब ऐसा करें, आप लोग भी ऐसा करें। खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम खुदा के कलाम को, मेरी शरीयत को उनके ज़ेन नशीन करना, अपनी दीवारों पर लिख देना, अपनी चौखटों पर लिख देना, ताकि बाहर जाते वक्त, अंदर आते वक्त उसी का ध्यान हो। खुदा के कलाम को अपने बच्चों के ज़हन नशीन करें मेरे भाइयों और बहनों। और जब आप अपने बच्चों के
देह नशीन खुदा के कलाम को करेंगे तो आपको ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं जो साल बाद चर्च जाना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को चर्च जाने की तालीम नहीं देते, अपने बच्चों को ना खुद दुआ करते हैं ना बच्चों को दुआ करने की तालीम देते हैं, ना खुद बाइबल पढ़ते हैं ना बच्चों को बाइबल पढ़ने की तालीम देते हैं। लेकिन खुश नसीब हैं वो मां बाप जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते और उनकी अच्छी तरबियत करते और खुद खुदा से लिपटे रहते और अपने बच्चों को भी खुदा के कलाम की तालीम देते, वक्त पर खुदा के घर में लेकर जाते हैं और वक्त पर खुदा के कलाम की परस्तश और उसकी हमदोस्ताइश करते हैं। आओ हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाले हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी इन बातों से बरकत मिली होगी। अगर किसी को मेरी इन बातों से किसी तरह की कोई ठोकर पहुंची हो तो मैं उससे भी माफी मांगता हूं